श्री राधे। आइए, जिन्हें हम पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान वनस्पति के बारे में, वृक्षों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में क्या सोचते हैं, इसको थोड़ा बारीकी से देखते हैं। ये 10वें स्कंध का 22वां अध्याय है। भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में घूम रहे हैं। अपने मित्रों से कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? पश्यतैतान महाभागान परार्थैकांत जीविनान बात बरसात परिमान सहंतो बारयंती। देखो इन तपस्वियों को, देखो ये तपस्वी कौन है? वृक्ष है। एतान महाभागान पश्यत, इन महापुरुषों को देखो, महाभागों को देखो। परार्थ एकांत जीविनाम, केवल परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं, अपना कुछ नहीं, दूसरों का उपकार करने के लिए ही जीवित रहते हैं। और दूसरों के उपकार के लिए बात वर्ष आतप हिमान सहंती, स्वयं तो बात हवा को, वर्षा को, तेज गर्मी को, बर्फ को सहते हैं। और न बारयंती, जो उनके संरक्षण में, उनके ओट में बैठा है, उनको धूल से, धुआं से, गर्मी से, सर्दी से बचाते हैं। तो ये महापुरुष है, ये तपस्वी पुरुष है। कौन? वृक्ष। और अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवन, देखो इन पेड़ पौधों का जन्म बड़ा पुण्यदायी है, सबसे बढ़िया जन्म तो इनका। बोले क्यों? सर्व प्राणी उपजीवनम, प्राणी मात्र को जीवन देते हैं। अगर पेड़ पौधे न हो तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो सर्व प्राणी उपजीवनम, समस्त प्राणी मात्र को जीवन दान देने वाले, इनका जन्म सबसे बढ़िया है। कहते हैं जैसे किसी उदार व्यक्ति के पास गया हुआ व्यक्ति, मांगने के लिए गया हुआ व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं जाता, वृक्षों के पास से भी कोई खाली हाथ नहीं जाता। सुजनश्चैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्दिन, जैसे उदार व्यक्ति के सामने से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता, इन वृक्षों से भी कोई याचक खाली हाथ नहीं जाता। तो ये वृक्ष क्या क्या दान दे सकते हैं भाई हमें? किसी भिखारी को, किसी याचक को ये वृक्ष क्या क्या देते हैं? क्या गजब की बात भगवान ने कही है। पत्र पुष्प फल छाया मूल बल कलदारुभि गंध निर्यास्य भस्मास्ति तोकमयी कामान वितन्वते। किसी को पत्ते, किसी को पुष्प, किसी को फल, किसी को छाया, किसी को मूल, जैसे कंदमूल वगैरह हम जमीन के नीचे से मूल, और किसी को बलकल, अपनी कपड़ों के लिए बलकल, और जलाने के लिए दारू, लकड़ी, गंध, सारी सेंट खुशबू कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। निर्यास, जैसे आप गोंद के लड्डू वगैरह खाते हैं, निर्यास। भस्म, जो तिलक लगाने के लिए भस्म कहाँ से मिलेगा? इन पेड़ पौधे। और अस्थि, बढ़िया बढ़िया जो है, जो फर्नीचर बनाते हैं, किसकी बनाते हैं आप? वृक्षों से। तो और तोकमय, कागज आदि किससे बनाते हैं? ये भी वृक्ष से। तो कामान वितन्वते, जिसकी जो कामना है सबकी कामना पूरी करते हैं। कौन? ये वृक्ष। किसी को फल देते हैं, किसी को छाया देते हैं, किसी को पत्ते देते हैं, किसी को बलकल देते हैं, किसी को फर्नीचर देते हैं, तो किसी को कंदमूल देते हैं। हर चीज देते ही देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। तो ये ऐसा काम करते हैं। एतावान जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु, कहते हैं भगवान जन्म की सफलता ही यही है कि अपना सब कुछ दिया जाए, अपने पास कुछ भी न रखा जाए, तो यही जन्म की सफलता है। और वृक्ष अपना सब कुछ
त्याग रक्त करते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। तो एतावान देहिनाम जन्म साफल्यम, समस्त देहधारियों के जन्म की सफलता इतना ही है कि प्राणई अर्थई धिया वाचा श्रेय आचरे, अपने प्राण देकर, अपना धन देकर, अपनी बुद्धि देकर, अपनी वाणी देकर, आदेहिषु श्रेय आचरित, अन्य प्राणियों का कल्याण करे। चाहे धन देकर कल्याण हो, देह देकर कल्याण हो, बुद्धि देकर कल्याण हो, ज्ञान देकर कल्याण हो, जैसे भी हो, दूसरों का कल्याण करना यही जीवन की सफलता है। और दूसरों के कल्याण के मामले में वृक्ष जैसा कल्याणकारी संसार में और कोई भी जीव नहीं है। तो इसलिए इनका जीवन सबसे धन्य है। ये कौन कह रहे हैं? हमारे पूर्णावतार श्री कृष्णचंद्र, जो वृंदावन में गौ चरा रहे हैं, वन का महत्व कितनी बारीकी से कैसे जानते हैं, जिन्होंने यमुना को शुद्ध किया, वायु को शुद्ध किया, अग्नि को पवित्र किया, तो वो वन के महत्व को बताते हैं। आज जो हम वन संपदा उखाड़ रहे हैं और हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो भगवान का ये वचन हमें अनुकरण करना चाहिए। भगवान की इन बातों पर हमें कुछ गौर करना चाहिए। जय जय श्री राधे।